नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। आज पूरे देश में बस एक ही सवाल गूंज रहा है और वो है बीएमसी का बॉस आखिर कौन होगा। बीएमसी में किसका दांव चला है और किसकी नैया डूब रही है। बीएमसी और 29 नगर निगमों के चुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो गई है और अब कल सबको नतीजों का इंतजार है। ठाकरे बंधुओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है तो उधर बीजेपी कह रही है कि नतीजे आते ही विपक्षी दल किसी नए बहाने के साथ सामने आ जाएंगे। वैसे इसकी शुरुआत भी हो गई है। उद्धव ठाकरे ने मतदाताओं की उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही पर सवाल उठा दिया। इन्हीं सब पर आज प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें बताया गया कि मुंबईकरों ने उत्साह के साथ वोटिंग की। कई जाने माने चेहरे ने भी मतदान करने पहुंचे। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बीएमसी के चुनाव को लेकर मुंबई में वैसा ही उत्साह दिखा जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दिखा करता है। कई सेलिब्रिटीज और राजनेता भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। राजनेताओं की बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नितिन गडकरी, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे, महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत ने अपने अपने वोट डाले। कई सेलिब्रिटीज भी अपने अपने परिवार के साथ मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। अभिनेता आमिर खान भी अपने बेटे जुनैद खान के साथ वोट डालने पहुंचे। फिल्मकार किरण राव ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और लोगों को मताधिकार के इस्तेमाल के लिए जागरूक करते नजर आए। फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस के साथ गीतकार और गायकों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री, फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी, टीवी एक्ट्रेस सौम्या टंडन, गायक कैलाश खेर और जाने माने गीतकार गुलजार ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इनके अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, पूर्व राज्यपाल राम नाईक, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल, महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार, पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और अभिनेता अक्षय कुमार ने भी अपने वोट डाले। सभी सेलिब्रिटीज आम नागरिकों को वोट का महत्व समझाते दिखे। सेलिब्रिटीज ने नागरिकों से अपील की वो अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि ये मौका ऐसा है जहाँ पे आपको अपना ओपिनियन आप मतदान के जरिए आप एक्सप्रेस कर सकते हो। मुंबईकर होने के नाते मैं हमारी रोजमर्रा जिंदगी के लिए आज का दिन है जो रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आता है। सो मैं यही कहूंगा, सारे मुंबई वालों को कहूंगा आके वोट जरूर करें। मैं समझता हूं कि मेरे अस्तित्व की निशानी है वोट करना और इसके लिए मैं वो 3-4 घंटे वहां से और अभी वापस इमीडिएट जा रहा हूं मैं। तो प्लीज कृपया आप वोट कीजिए। आपका देश है, आपका शहर है, आपकी जिम्मेदारी है, संभाल सको तो संभालो नहीं। I think it gives us a sense of control, a little bit of power over the narrative, and I am voting both out of habit and hope. आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत कई राजनेताओं ने भी नागरिकों से अपील की कि वो अपने शहर के प्रति अपने दायित्व को समझे और मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। लोकशाही प्रजातांत्रिक रचना का एक अनिवार्य भाग चुनाव है और इसलिए वो नागरिकों का कर्तव्य भी है। तो संतुलित विचार करके, जनहित का विचार करके योग्य लगता है उस उम्मीदवार को मत देना, वोट देना, ये अपना कर्तव्य रहता है। उस दिन का वो पहला कर्तव्य होता है, इसलिए मैंने पहले आके नंबर लगाया। बहुत सालों के बाद ये चुनाव महापालिका का हो रहा है, इसलिए इस चुनाव का बहुत महत्व है। पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, बाद में विधानसभा का हुआ और अब महापालिका का हो रहा है। काफी देरी से हो गया, बीच में बहुत साल गए हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इससे एक नया इस प्रकार का काम शुरू होगा। महापालिका में कौन चुनकर आते हैं वो तो देखा जाएगा। आज महाराष्ट्र में नगर निगमों का चुनाव है और उसमें मैंने मॉर्निंग वॉक के साथ ही वोट करके आया हूँ। तो ये हर नागरिक का पहला कर्तव्य है और इसलिए तुरंत आकर
अपने पसंदीदा उम्मीदवार को देना चाहिए। मैं हमेशा ही हम मोदी और फडणवीस ये डबल इंजन सरकार जो है इसी को लिए हम काम करते हैं। मुझे लगता है कि जो आज मैं पूरे फैमिली के साथ आया हूँ, वोट भी किया है। अब मुझे जो अब दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छा रिस्पांस लोग दिखा रहे हैं, जनता लाइन लगा के वोट कर रही है। तो यही मुझे लगता है कि हमने जो काम किया उसको रिस्पांस है, उसको प्रतिसाद दे रही है पुणे की जनता। सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है मुंबई महानगर पालिका का, मुंबई शहर के विकास का, मुंबई के सेवा सुविधाओं का, 40,000 करोड़ से भी ज्यादा बजट का, और इसमें अपने मुंबई को विकसित मुंबई बनाने का है। मैं मतदाताओं से निवेदन करूंगा, भारी संख्या में आइए। आपके पास ये मौका है कि भ्रष्ट कार्यक्षम कारोबार करने वाले ठाकरे और ठाकरे की पार्टी को सबक सिखाने का, और उसमें मुंबईकर बढ़ चढ़ के हमारा साथ देंगे। और मुंबई वासियों ने तय किया है देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में विकसित महाराष्ट्र का काम करने वाली सरकार को वोट करेंगे। मेरी विनती है हर एक मुंबईकर को, पहले मतदान फिर जलपान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मुंबई की प्रगति के लिए कि आप बाहर आएं, आपका मत दें, क्योंकि प्रजातंत्र लोकतंत्र की एक खूबी है। जब आप वोट करते हैं तब आप सवाल प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं। जो आप वोट ही नहीं करें तो आप एक सिर्फ साइलेंट स्पेक्टेटर रहेंगे। तो मेरी विनती हर एक मुंबईकर को भारी तादाद में बाहर आके वोट करें, मुंबई की प्रगति के लिए वोट करें। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महायुति की जीत के प्रति पूरा भरोसा जताया और विपक्ष को सलाह दी कि वो हार का बहाना अभी से खोजना शुरू कर दे। मुझे ऐसा लगता है कि अभी विपक्ष ने नई स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। ये स्क्रिप्ट घिस गई, इसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ा, बावजूद उसके वही स्क्रिप्ट उनकी चल रही है। और इस बात से एक चीज़ बहुत पक्की हो जाती है कि हमारे इस चुनाव में हमारी जीत ये पक्की दिखती है, क्योंकि अभी से अगर हमारा विपक्ष कल की हार के बाद क्या बोलना है इसकी प्रैक्टिस कर रहा है, तो मुझे लगता है कि जीत निश्चित है। बीएमसी के इन चुनाव में ठाकरे ब्रांड की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और कई सालों बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का मेल हुआ है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। उद्धव ठाकरे ने भी जीत का भरोसा तो जताया, लेकिन साथ ही चुनाव में कई तरह की गड़बड़ियों का मुद्दा भी उठाया। पहला चुनाव है जिसमें बहुत सारी शिकायतें आ रही है। मतदान के बाद जो इंक लगाई जाती है तुरंत वो निकाली जा सकती है। ये तो गंभीर है और ये मुझे कुछ फोन भी आए और आपके टीवी चैनल पर मैंने देखा भी। इसका मतलब ये है कि चुनाव आयोग, और अगर मैं आरोप लगाऊं कि सत्ताधारी पक्ष है उनकी मिलीभगत है। बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं कि उनका नाम उनको ढूंढना पड़ रहा है किस मतदार यादी में है। और स्वयं गणेश नाइक जिन्होंने कहा था कि टांगा पलटी घोड़ा फरार का है, तो उनका मतदान केंद्र ही फरार हुआ है। तो ये बहुत सारी गड़बड़ी इस बार दिखाई दे रही है। हालांकि स्याही से जुड़े सवाल का राज्य चुनाव आयुक्त ने तुरंत जवाब भी दे दिया और स्याही को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम का जवाब दे दिया। महानगर पालिका चुनाव में एक इस प्रकार का संभ्रम फैलाया जा रहा है कि जो राज्य निवडणूक आयोग ने जो मार्कर पेन दिया है उसकी जो इंडेलिबल इंक है वो इंडेलिबल इंक निकल रही है। लेकिन ये इंडेलिबल इंक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इंडेलिबल इंक यूज़ करते हैं वही इंडेलिबल इंक है। ये मार्कर पेन के स्वरूप में है और ये मार्कर पेन राज्य निवडणूक आयोग 2011 से यूज़ करते आ रहा है। ये मार्कर पेन से जो इंडेलिबल इंक है वो एक 3 से 4 सेंटीमीटर ये लेफ्ट हैंड के तर्जनी में लगाई जाती है और इसको सूखने के लिए एक 10 से 12 सेकंड लगता है। और एक्चुअली ये 10 से 12 सेकंड मतदार वो मतदान केंद्र में ही रहता है। और इस प्रकार अगर किसी वोटर ने मतदान करने के बाद फिर से मतदान करने की कोशिश की तो वो वोटर के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल वोट अब डाले जा चुके हैं और अब इंतजार है वोटों की गिनती का। बीएमसी सहित 29 महानगर पालिकाओं के लिए मतदान समाप्त हो चुका है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है
और ईवीएम में 1700 उम्मीदवारों का भाग्य कैद हो चुका है। अब जनता ने किसको आशीर्वाद दिया और किसको नकारा, ये बस एक रात बाद पता चल जाएगा। लोगों की उम्मीदें किससे हैं और कौन विकास कर सकता है, इस पर जनता ने वोट किया है या फिर भाषा और प्रांत के मुद्दे पर जनता ने वोट किया है, हिंदू और मुस्लिम पर जनता ने वोट किया है या शहर के डेवलपमेंट पर वोट किया है, इन सारी चीज़ों का फैसला बस एक रात के बाद हो जाएगा। अब इंतज़ार है मतगणना का, उसके बाद सब कुछ पानी की तरह साफ हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। तो देखिए, जो आजमाइश खत्म हो गई है, आज मतदान होगा, अब इंतजार है, यानी चंद घंटों बाद परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। यानी कल जब परिणाम आएंगे तब पता चल जाएगा कि आखिर जनता ने किस पर भरोसा जताया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर बीएमसी का बॉस कौन होगा, कौन राज करेगा बीएमसी में। और चर्चा के लिए हमारे मेहमान, एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। विनायक आंबेकर जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। विक्रम यादव जी हैं, नेता शिवसेना यूबीटी के। सीमा मलिक के, प्रवक्ता एनसीपी शरद पवार गुट की। और ओम प्रकाश तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले विनायक जी, आपके पास आऊंगा। सो पाएंगे विनायक जी? आज नींद आएगी, क्या लग रहा है? उसी से नींद आएगी, क्योंकि जो एग्जिट पोल का आंकड़ा आया है वो सभी चैनलों ने महायुति का शासन ये मुंबई महानगर पालिका में आएगा, मुंबई महानगर पालिका में, ये स्पष्ट किया है। तो हम बहुत खुश है। जो हमारी मेहनत थी उसको मुंबई के मतदाताओं ने उसको सहायता की है, उसको सहारा है, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। तो जरूर खुशी की नींद आएगी। चलिए, मैं विक्रम भाई आपके पास आऊंगा। विक्रम भाई, क्या लग रहा है जनता किसके साथ जा रही है? एग्जिट पोल तो आपके अगेंस्ट चल रही है कि भाई 25 साल की सत्ता छीन रही है एग्जिट पोल आपसे। अनुज जी, देखिए, एग्जिट पोल के आंकड़े तो जो है ना उनमें अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अब तो चलो कल की रात की बात है, कल पता चल ही जाएगा। लेकिन जनता का जो माहौल से यही है कि जनता ने जो है ना शिवसेना को पूरे दिल से और उससे माना है और पूरा माहौल जो है शिवसेना के पक्ष में बनाया है। जैसे इन्होंने तो माहौल बनाया था, जैसे निर्विरोध चुन के, अभी जैसे इसमें गड़बड़ी सामने आई है, जैसे वो इंक जो है, जैसे उद्धव जी ने बताया कि भाई जारी है, तो कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी के तो चीजें इनसे पता लग रहा है कि कुछ न कुछ हुआ होगा। अदरवाइज हमारे पक्ष में माहौल है, शिवसेना के पक्ष में माहौल। कल उम्मीद है कि कुछ बेहतर होगा आपके लिए? कल उम्मीद है कुछ बेहतर, मतलब अच्छा, मतलब बेहतर होगा। और इस बार लग रहा है कि शिवसेना जो है ना आएगी, कॉर्पोरेशन में शिवसेना आएगी। चलिए, मैं सीमा जी आपके पास आऊंगा। आप एनसीपी शरद गुट से हैं। सीमा जी, आपको क्या लग रहा है, माहौल कैसा है? आपकी पार्टी जहां भी है, आपको जहां लग रहा है कि भाई हम बहुत जोर शोर से आप प्रचार नहीं करिए, बहुत जोर शोर से आप कह भी नहीं रहे कि भाई हम सारी सीटें जीत लेंगे, बीएमसी में आ जाएंगे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, बेसिकली हमें तो पॉजिटिव ही लग रहा है ना। बेसिकली हमें उम्मीद है कि अच्छी, जो भी हमने जिन भी सीट पे लड़ा है उस पे अच्छी रिजल्ट्स आएंगे। और मैं तो यही कह सकती हूँ, फ्रैंकली वी आर वेरी होपफुल कि अच्छा रिजल्ट आएगा। देखिए क्या होता है, पीपल विल वोट। किस चीज के लिए उन्होंने वोट दिया है ये शायद क्लियर होगा कल, कि डेवलपमेंट के लिए उन्होंने वोट दिया है या केवल ध्रुवीकरण के लिए वोट दिया है, तो कल ही पता चल पाएगा। पर ऑफ कोर्स वी आर वेरी होपफुल। चलिए, मैं सीमा जी वापस आऊंगा, क्योंकि ओम प्रकाश जी हैं, ग्राउंड पर हैं, सबसे बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि कोई राजनीतिक दल का नेता या फिर पार्टी नहीं कहती कि हम हार रहे हैं, चाहे वो निर्दलीय क्यों ना हो। ओम प्रकाश जी, आपको क्या लगता है जमीन पर क्या है, मराठी ब्रदर्स या फिर हिंदू वाला जो कार्ड खेला गया, हिंदू मराठी वाला, क्या लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है कि ना तो इस चुनाव में कोई हिंदू कार्ड चल रहा है, ना कोई मराठी कार्ड चल रहा है। डेवलपमेंट पर आदमी वोट देता है। ये स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं और इसमें चुनाव निशान पर चुनाव जरूर लड़ा जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग मतदान करते हैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को देख करके। और हर उम्मीदवार अपने मतदाता को जानता है और मतदाता अपने उम्मीदवार को भी जानता है। उसी के नजरिए से उसमें थोड़ा सा रोल प्ले करता है चुनाव निशान भी, वो चाहे भाजपा का हो या कांग्रेस का हो या यूबीटी का हो या किसी का भी हो। तो जो ठीक से इसमें क्षेत्रीय समस्याओं को सुलझाने का वायदा करेगा
और उसमें उसका ऊपर का नेतृत्व जितना मददगार होगा जीतेगा। और इस तरह से देखा जाए तो चूंकि सरकार यहाँ पर भाजपा नीति महायुति की है और लोग देख पा रहे हैं कि उनके घर के सामने सीमेंटीकरण हो रहा है रोड। लोग देख पा रहे हैं कि वो साउथ बॉम्बे से नॉर्थ बॉम्बे पहुंचने में अब उनको थोड़ा सा कम समय लगता है और भी कई सुविधाएं जो देख पा रहे हैं कि इसका असर ज्यादा होगा इस चुनाव पर। बाकी कोई हिंदुत्व या कोई ठाकरे ब्रांड इस पर असर दिखाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। ओम प्रकाश जी, मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि इस बार हमने देखा मुद्दों पर कम बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी इसी पर कि भाई हमारा जो मुस्लिम है बुर्के वाला, चाहे बुर्के वाली जो है मुस्लिम या फिर बुर्के वाली मेयर बनेगी, या फिर हमारा मराठी भाई बनेगा यहाँ पर मेयर, या फिर हिंदू मराठी हमारा बनेगा, इस तरह की बातें चल रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुद्दे पर जिक्र कम हो रहा था, काम कम हो रहा था, बातचीत कम हो रही थी, इन मुद्दों को ज्यादा भुनाने की कोशिश की जा रही थी। नहीं, इन मुद्दों पर लाने की कोशिश राजनीतिक दल करते हैं। वो निश्चित रूप से जुलाई से ही जो दो ठाकरे बंधु एक मंच पर आए, फिर ये ठाकरे बंधुओं को और कई बार भी एक मंच पर आना पड़ा और इसको मराठी मानुष पे ले आकर के टिका दिया गया, चुनाव को मारपीट भी की गई, लोगों को पीटा गया। लेकिन अच्छा, दूसरी तरफ जब जवाब देना पड़ता है, इसका जवाब देने के लिए उसको हिंदुत्व कार्ड खेलना पड़ता है। लेकिन ये छोटे चुनाव हैं, ये स्थानीय निकायों के चुनाव, आम पब्लिक को जो मन बनाना होता है अनूप जी, वो 4-6 महीने पहले से बना लेती है। वो एक दिन में 15 दिन पहले, 20 दिन पहले से कोई कार्ड उछाला गया उसके आधार पर मतदान हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें हर उम्मीदवार को उसका मतदाता जान रहा है। बहुत भूमिका ये मुद्दे प्ले करते हैं जिनकी आपने चर्चा की, चाहे वो मराठीवाद का मुद्दा हो, चाहे भाषावाद का मुद्दा हो, चाहे हिंदुत्ववाद का मुद्दा। इसलिए ये सोच के नहीं चला जा सकता है कि इन दोनों कोई बहुत बड़ा रोल प्ले किया होगा, और ये आपको एग्जिट पोल में दिखाई भी पड़ रहा है। बिल्कुल, और देखिए एग्जिट पोल के नतीजे चाहे जो भी कह रहे हो, लेकिन रियलिटी तो यही कि कल जब नतीजे आएंगे तब सही आंकड़े सामने आएंगे। विनायक जी कहते हैं मुंबई भागती है, 24 घंटे दौड़ती है, सोती नहीं है, फिर जनता घर से कम क्यों निकली? क्यों आपको लग रहा है कि वोट प्रतिशत जो अब हालांकि नहीं आया, लेकिन जो वोट प्रतिशत जैसे चल रहा था, लग रहा था बहुत कम लोग निकल रहे हैं घर से? नहीं, वोट प्रतिशत जो है वो थोड़ा सा घटा है, मगर ज्यादा घटा नहीं है। और जो हमारे मतदाता थे वो बाहर आए हैं और उन्होंने मतदान किया है। जो इलेक्शन के पहले ठाकरे बंधुओं ने जो निगेटिविटी क्रिएट की थी, उसके वजह से थोड़ा बहुत वोट कम हो गया रहेगा, क्योंकि उनके जो मतदार है उनको बहुत निराशा मिली है उनके तरफ से। और जो निगेटिविटी उन्होंने क्रिएट की थी, जो बस संक्षेप में बता दीजिए कितनी सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं आप? बस संक्षेप में बताइए आप। हम सर 120 सीट पर महायुति का जीत का दावा कर रहे हैं आज के पोल के हिसाब से, और हमारा अंदाज है 150 तक हम जाएंगे। चलिए, मैं आपके पास होगा। विक्रम भाई, आपको क्या लग रहा है, क्या होगा? क्योंकि आपकी तरफ से आरोप भी लगाने शुरू हो गए स्याही को लेकर, और ये कहा जा रहा है कि बहाने शुरू हो गए अभी से। नहीं, बहाने क्या अनूप जी, आप देखो ना, देखिए कहीं पे ये इनका गठबंधन था, लेकिन कहीं पे आपस में लड़ रहे हैं, कहीं पे मतलब जो है ना कांग्रेस के साथ भी इन्होंने वो कर लिया। तो लोग समझ गए कि भाई ये लोग तो क्या महाराष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ेंगे, तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अपने भले का सोच रहे हैं। ये तो लोगों के मन में ये लोगों के उसमें ये मैसेज गया है। तो लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि वो तो उसको चुनेंगे ना जो महाराष्ट्र की बात कर रहा है, महाराष्ट्र से लड़ने की बात कर रहा है। तो साहब विक्रम जी, कितनी सीटें? देखिए 130 सीटें कम से कम शिवसेना के पक्ष में आएंगी। चलिए वसीमा जी, आपके पास आप बता दीजिए, जो भी हमारा अलायंस है, चाचा भतीजा साथ आ गए हैं, कितनी सीटें आ रही हैं अब? देखिए, सीटों का दावा मैं नहीं करती हूँ, कभी भी हम प्रेडिक्ट नहीं करते ऐसे कि कितनी सीट हमारी आ जाएंगी। पर देखिए, कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें इस इलेक्शन में हुई हैं, अभी देखिए जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने बोला कि अब विपक्ष कोई नया बहाना ढूंढेगा। अगर कोई कंप्लेंट आई है तो इंस्टेड ऑफ उसकी आप कोई संज्ञान लीजिए। आप कितने चीफ मिनिस्टर हैं। चलिए, ये तो कल पता चल पाएगा सीमा जी, वक्त की थोड़ी कमी है, इसीलिए माफी के साथ रोक रहा हूं। प्रकाश जी, आपको बिल्कुल 30 सेकंड में बता दीजिए कल क्या रिजल्ट होगा, किसके फेवर में जाएगा, बस ये बता दीजिए आप हमें। नहीं, मुझे लग रहा है कि इस बार सत्ता बदलेगी, जो 20 साल से चली आ रही थी उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आने वाला है। वो एग्जिट पोल भी उसके संकेत कर रहे हैं, और मतदान भी कोई कम नहीं हुआ है। आप यानी मतदान का पीरियड खत्म होने के बाद तक मतदान लाने आ रहा है। आज रात तक जो इसका फाइनल
फिगर आएगा वो लगभग पिछली बार के बराबर हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे साथ इस चर्चा में आप लोग जुड़े। दावे तो तमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन इस दावों की हकीकत कल पता चल जाएगी। जब परिणाम सामने आएगा तब पता चल जाएगा कौन बीएमसी का बॉस बना और किसे जनता ने नकार दिया है। देखते रहिए आप भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।